अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी चिकन लेग पीस की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। जो इसको एक बार खा लेगा उसका दिल चाहेगा कि वो सारे के सारे खा जाए और कोई दूसरा ना खाए। बहुत टेस्टी रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं, लेग पीसेस, जो कि तादाद में 12 हैं। इनको मैंने धो के कुछ देर बास्केट में डाल के रख दिया था ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। अब इस तरह से एक एक लेग पीस उठाते हुए हमें इनके अंदर डीपली कट्स लगा देने हैं। सबके अंदर पहले मैं कट्स लगा लूँगी अच्छी तरह से। कट्स लग चुके हैं। अब हम करते हैं एक मसाला तैयार, जिसके लिए एक बोल में डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। नमक जाएगा हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल दिया है। आधा टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर हम सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जिंजर पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम लेमन जूस, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। अब इन तमाम चीज़ों को स्पून की मदद से हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि जितना हमें पानी डालने की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एकदम से डाल दिया तो पतला भी हो सकता है। हमें पतला मिक्सचर नहीं बनाना है, हमें इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है जिसको हम इजीली चिकन के ऊपर लगा सकें। और बस जी अभी मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अभी थिक लग रहा है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएं और ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट जो है वो तकरीबन हो चुका है रेडी। बस थोड़ा सा मैं इसको और मिक्स कर लूँगी। अब इस पेस्ट को लगाना है जी हमें चिकन के ऊपर। बस इसको डाल देंगे चिकन पीसेस के ऊपर, बस अच्छे से निकाल लेंगे बोल में से इसको। और बोल को साफ़ कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी मसाला जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि इसी मसाले की वजह से ये बहुत मज़े के बनेंगे। और एक एक पीस को उठाते हुए हाथ की मदद से हमें इसको रब करना है अच्छे से, पीसेस के ऊपर अच्छे से लगाना है और कट्स को खोल खोल के कट्स के अंदर भी लगाना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। बस अच्छी तरह से हमें चिकन के ऊपर इस मसाले को कोट कर देना है। और जनाब कोट करने के बाद इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। अब एक दूसरा मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने 10-12 ले ली हैं गोल वाली लाल मिर्चें। आप लंबी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैंने ले लिया है तकरीबन दरमियाने साइज़ का प्याज। इसको हमें जी रफली काट के डाल देना है ग्राइंडर के अंदर। और प्याज डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें, जो कि मैंने 4 अदद ले ली हैं। इनको भी मोटा मोटा रफली काट के ही डालना है क्योंकि हमें इनको ग्राइंड करना है, इसलिए बस आप जैसे भी काट के डालना चाहें डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक मोटा मोटा कटा हुआ हरा धनिया। और साथ ही डाल देंगे कुछ लेमन जूस, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून तक। पानी में बिल्कुल शामिल नहीं कर रही, बस इन चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और मैं इसको चला लूँगी। और देखें जी तमाम चीज़ें ग्राइंड में कर चुकी हूँ। सॉरी मैं अटक गई थी थोड़ा सा। ग्राइंड करने के बाद अब मैंने एक पैन चूल्हे पे रख लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 1 कप तक। और चूल्हे को अब हम जला लेंगे ऑयल डालने के बाद। अब हमें लगाना है जी इसके अंदर चिकन। ऑयल डालते ही मैंने ऑयल को गर्म नहीं किया, ठंडे ऑयल में ही मैं चिकन पीसेस को सेट कर दूंगी जितने भी हमारे पैन के अंदर आएंगे। बस इस तरह से हमें लगा देना है अच्छे से पैन के अंदर सारे पीसेस को। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि एक दो और आ जाए। और बस जी अब हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाए उस साइड पे। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे ढके बगैर। और देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है नीचे वाली साइड पे। अब सारे पीसेस की हमने साइड चेंज करा देनी है और दूसरी साइड से अब हमें इसको पकाना है। अब मैं इसको ढक रही हूँ लो फ्लेम पे, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से चिकन गल जाए। 10 मिनट गुजर जाने के बाद आंच को अब मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है
और तेज़ आंच पे मैं 1-2 मिनट के लिए ना इसको पका लूँगी, थोड़ा सा हिला के, ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर हर साइड पे आ जाए। और जो अगर पानी है इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और बस जी 1-2 मिनट मैंने इसको पकाने के बाद चिकन हो चुका है हमारा ये रेडी। इसको अब हम निकालेंगे। फ्राई हो चुका है ये अच्छी तरह से, सारे पीसेस हम निकाल लेंगे पैन में से। और जो बाकी पीसेस हमारे पास बचे हैं इनको भी हमें इसी तरह से पैन के अंदर पहले पकाना है। जिस तरह से हमने इन पीसेस को पकाया है उसी तरह से हम सेकंड बैच भी पकाएंगे। बस सारे बचे हुए पीसेस जो है मैं पैन में अब लगा रही हूँ और इनको भी इसी तरह से हम पहले फ्राई कर लेंगे। सारे पीसेस हो चुके हैं जी फ्राई, और जो बचा हुआ ऑयल था वो मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जी जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो सारे का सारा डाल देंगे। चूल्हा मैंने जला लिया है। अब हमें इसको पकाना है। हम इसको तकरीबन 8-10 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमें इसका कच्चापन ख़त्म करना है। मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तकरीबन ½ टीस्पून तक। 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी, ताकि अदरक लहसुन प्याज मिर्चें जो अच्छे से पक जाएं। और देखें कलर चेंज हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी इसको, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए, इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और पानी का छींटा लगा के तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से निकल आए। मसाला हमारा जनाब हो चुका है रेडी। ½ टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर अब चाट मसाला पाउडर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। और थोड़ा सा चाट मसाले को भी पकाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन। जूसेस निकाल लेंगे और अब हमें इसको दरमियानी आंच पे पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो सारा मसाला है ना इसके अंदर वो सारे पीसेस के ऊपर कोट हो जाए, सारे पीसेस के साथ चिपक जाए। बस हिलाते हुए मिक्स करते हुए हमें इसको पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाया और देखें जी ज़बरदस्त लेग पीसेस हमारे हो चुके हैं रेडी। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।